नमस्कार। तो आप लोग कैसे हो? तो मैं अपने थंबनेल आई थिंक देखा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो ये वाला केक मैंने 2 बार बेक किया। मतलब केक तो था 250 ग्राम का। कस्टमर ने बोला था पहले कि 250 ग्राम का ही केक दे दो। उनके घर में कोई आजोबा मतलब बूढ़े हैं, तो उनके लिए केक चाहिए था। और वो उन्होंने मुझसे फ़र्स्ट टाइम केक लिया था। फ़र्स्ट ऑर्डर थी मेरे पास उनकी। तो आई थिंक उनको ऐसा लगा होगा शायद कि नहीं, मुझे नहीं पता कि केक कैसा होगा कैसा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि 250 ग्राम का ही केक दे दो। तो मैंने बेक किया। और आपको तो पता है 250 ग्राम मतलब कितना छोटा केक होता है। और सब केक बेक करना, क्रीम करना, मतलब इतने छोटे से केक के लिए। और मैं ज़्यादातर इतना छोटे केक के ऑर्डर नहीं लेती हूँ, फिर भी मैंने ली क्योंकि जो ये कस्टमर था पहली उसकी ऑर्डर थी इसलिए। और आपको तो पता है जब भी आपके पास पहला कस्टमर हो तो पहला केक आपके लिए आपके पास बनवाने के लिए दे दे तो आपको आपका 100% देना चाहिए। मतलब उस केक में कुछ भी मतलब कुछ कोई भी चीज़ की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमारा 100% ही देना है इस केक में। तो उसकी वजह से मैंने ये केक किया। और उन्होंने फ़ोन करके फिर से बोला कि उनको फिर से 250 ग्राम मतलब आधा किलो का केक चाहिए। पर मैंने ऑलरेडी केक बेक किया था, क्रम कोट करके रखा था, सिर्फ उसे फाइनल फिनिशिंग करनी थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ फिर से। पर मैंने उनको बोला कि जब मैं केक करूँगी और राउंड मतलब थोड़ा सा बड़ा नहीं पर टॉल होगा। तो वो बोले ठीक है कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने टॉल केक किया और मैंने दो बार ये वाला बेस है वो बेक किया। और मैंने वो उनको केक दिया। तो क्या होता है इतने छोटे से केक के लिए बहुत झंझट होता है, इसलिए मैं नहीं इतना छोटा सा केक की ऑर्डर लेती। और अब भी आपको तो पता है केक के रेट्स कितने बढ़ गए हैं। तो और उन्होंने उनका ऐसा भी था कि मैंने उनको बोला कि ये केक जो है 200 रुपीज़ का है, 250 ग्राम का। तो बोले कम करो 150 में दे दो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। पर मैंने नहीं बोला क्योंकि इतना छोटा केक करने के लिए भी नहीं मतलब बहुत छोटा केक होता है, इसीलिए मैंने उनको नहीं बोला था। फिर भी मुझे ऐसा लगा जाने दो, पहला कस्टमर है, इसलिए मैंने उनको दे दिया। मतलब ये पूरा का पूरा आधा किलो का केक मैंने 300 रुपये में उनको दिया। पर मुझे डबल केक करना पड़ा। फिर भी मैंने उनको बोला भी था कि मैं सेकंड टाइम आपको 300 में केक नहीं दूंगी। मतलब मेरा चार्ज ज़्यादा है केक का, तो इस रेट ज़्यादा है इसलिए मैंने तो बोले ठीक है अगली बार ले लेना। और उन्होंने मुझे 3-4 इमेज भी भेजी थी कि उनको वैसा केक चाहिए था। पर उन्होंने जो इमेज भेजी थी उसका केक भी बड़ा था और ये केक छोटा था, टॉल था, इसलिए मुझे वो केक की डिज़ाइन कुछ अच्छी नहीं लगी। और मैंने उनको बोला भी था कि मैं मेरे हिसाब से केक करती हूँ क्योंकि वो वाला केक और ये वाला केक पूरा का पूरा अलग था। और कैसा होता है हमें अपने बजट के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि डिज़ाइन कौन सी करनी है कैसी करनी है। केक का बजट हमें मतलब कम हो और हम ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं कर सकते इसी वजह से। और उनको चाहिए था कलरफुल केक। एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तब आया मुझे एक फ़ोन, इस वजह से कट करना पड़ा। तो ठीक है, तो उनको चाहिए था कलरफुल केक। तो मैंने ये 3 कलर इसमें लगवाए हैं और उनको कलरफुल केक करके दिया। एक्चुअली उनको केक अच्छा भी लगा और उन्होंने पहले आई थिंक मेरा केक खाया था, तो इस वजह से उन्होंने मेरे से केक लिया। अभी क्या हुआ है बेकरी मतलब सभी जगह मतलब बेकरी में भी रेट केक के बढ़ गए हैं। और होम बेकर्स जो होते हैं उनके पास तो है, क्योंकि हमारे केक तो बड़े भी होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं, वेट में भी बड़े होते हैं। और हमारी डिज़ाइन होती है वो भी यूनिक होती है। मतलब जो बेकरी में केक मिलते हैं उधर कैसा होता है जो मतलब सिर्फ एक ही डिज़ाइन होती है, ऐसा कुछ होता है। पर हम कस्टमर जैसा बोलते हैं हम वैसा डिज़ाइन करके उन्हें देते हैं। तो इस वजह से आई थिंक उन्होंने मेरे से केक लिया होगा। तो मैंने मेरे हिसाब से इसमें डिज़ाइन भी की है क्योंकि उन्होंने मुझे जो इमेज भेजी थी वो मुझे पसंद नहीं आई। और मैं उसके बजट में भी नहीं बैठ रही थी क्योंकि वो इमेज बहुत ही अलग अलग कुछ थी इस वजह से। और उनको केक पर चाहिए था आजोबा पप्पा, तो मैंने डाला। और मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी है वैसे तो, पर गनाश अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा सा सिल्की नहीं था, इस वजह से नाम भी कुछ अच्छा नहीं आया। तो ठीक है इतना कुछ नहीं है। पर क्या होता है नाम की वजह से केक का लुक सब चेंज हो जाता है।
तो जाने दो, इतना तो कुछ नहीं, मैंने केक पूरा का पूरा कंप्लीट करके कस्टमर को दिया।